हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम पर। साथियों, रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से जब से आईटीआई का रिजल्ट जारी हुआ है ना, तब से काफी सारी वैकेंसीज आपने देखने को मिली होगी रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर के, है ना। अलग अलग जोन से, अलग अलग डिवीजन से वैकेंसी निकल रही हैं। तो यहाँ पर भी अभी मैं दो वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। एक तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है और एक एनडब्ल्यूआर है। दो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, ध्यान रखना। और रेलवे अप्रेंटिस से कौन कौन से ट्रेड को मौका मिला है ना, और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सब बताने वाला हूँ। तो ध्यान रखना मेरे भाई। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि दो वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं फिलहाल, ठीक है। एक की जो जानकारी थी, हालांकि आपको आईटी एग्जाम 2.0 पर दी जा चुकी है, लेकिन मैं दोनों को ही कवर कर देता हूँ। जो एनडब्ल्यूआर की वैकेंसी है मेरे भाई, है ना, एनडब्ल्यूआर की जो वैकेंसी है उसमें 2162 पद है ना, 2162 पद है। और जो मेरे पास ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है उसमें 1149 पद है। भाई जो लोग राजस्थान से हैं उनके लिए तो गोल्डन चांस है, क्योंकि एनडब्ल्यूआर में जो ये दिखा रहा है ना, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये पूरा राजस्थान में है और राजस्थान में सारे डिवीजन है। तो राजस्थान वाले के लिए तो अच्छी खबर है ये। हालांकि पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करोगे, आप कहीं से भी हो, है ना, आप दोनों छात्र भर सकते, मतलब सभी छात्र इसमें अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। और आप बोलोगे सर जी, क्या मैं अगर इसमें अप्लाई करूंगा तो क्या इसमें भी कर सकता हूँ? बिल्कुल मेरे भाई, है ना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही वैकेंसी में, आप दोनों में अप्लाई करना, ठीक है ना। दोनों वैकेंसी जो निकली है ना, एक तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे और एनडब्ल्यूआर, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो यदि इच्छुक हो तो, ठीक है ना। बाकी कौन कौन सी ट्रेडों को मौका मिला है अभी बताऊंगा। अब इसके फॉर्म की डेट देख लेते हैं। एनडब्ल्यूआर के जो फॉर्म की डेट है वो है यहाँ पर 26 तारीख, ठीक है ना। सॉरी, स्टार्ट हो जाएंगे वो होंगे 3 तारीख से मेरे भाई, है ना। सॉरी, 3 तारीख से आपके, यानी कि 3 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। और जो क्लोजिंग डेट है इसकी, है ना, वो 2 नवंबर है। यानी कि 3 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक आप एनडब्ल्यूआर के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और रही बात ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जो फॉर्म है वो 26 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 26 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। और 25 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। कौन सी वाली वैकेंसी के? ईस्ट सेंट्रल रेलवे के। ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे इधर बिहार साइड में पड़ेगी, इधर आपको अप्रेंटिस वगैरह करनी पड़ेगी। और ये है राजस्थान साइड में, ठीक है ना। ध्यान रखना, दोनों मैंने बता दिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में ही करोगे, इसमें इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मेन मुद्दा, मैंने पद आपको बता दिए कौन कौन सी, कितने कितने पद हैं, ठीक है। टोटल लगभग 3000 प्लस पद हो रहे हैं। अब बात करता हूं भाई यहाँ पर योग्यता की। तो योग्यता मेरे को नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, सबको पता है कि भैया क्या मांगता है ये। 10th प्लस आईटीआई मांगते हैं हमेशा। और 10th में कितने परसेंट होने चाहिए? 50% होने चाहिए। भाई उम्र का भी सबको पता है गुरुजी, उम्र भी कितनी मांगते हैं ये हमेशा। उम्र वही है कि 15 साल से लेकर के आपकी 24 साल होनी चाहिए। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल जाएगी भाई जी। और SC ST वालों को 5 साल की छूट मिल जाएगी। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट नहीं है। यानी कि ओबीसी वाले छात्र 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, SC ST वाले छात्र 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड को मौका मिला है, बस 1 मिनट देना, भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। चयन प्रक्रिया कैसी होगी? तो मेरे भाई मेरिट के बिहाफ पर इसमें सिलेक्शन होता है। आपकी मेरिट लगाई जाएगी ITA और 10वीं के बिहाफ पर। फीस कितनी है भाई जी? तो फीस इसमें 100 रुपए किन को देने हैं? जनरल और ओबीसी के जो लड़के हैं उनको कितने रुपए देने हैं मेरे भाई? 100 रुपए उनकी फीस रखी गई है, जनरल और ओबीसी के लड़कों के लिए, ठीक है। अब जितने भी SC ST PWD या फिर जितने भी वुमेन कैंडिडेट है, जितनी भी लड़कियां हैं, उनके लिए इस फॉर्म के लिए 0 रुपया फीस रखा गया है ना, 0 रुपया फीस रखा गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जब आप फॉर्म भरवाते हो ना हमारी टीम से, तो आप बोलते हो कि सर ने तो 0 रुपया फीस बताई है। तो भाई वो फॉर्म की फीस 0 है, लेकिन जो जिनसे भी आप फॉर्म भरवा रहे हो ना, वो तो अपना चार्ज लेंगे ना 100 रुपए भरने का। ध्यान रखना इस चीज का। तो 100 रुपए फॉर्म भरने का चार्ज वो अलग से होता है। जहां से भी आप फॉर्म भरवाते हो, हमारी टीम से भरवाओ या फिर बाहर से कहीं से भरवाओ, 100 रुपए वो लेते हैं आपसे फॉर्म भरने के। लेकिन हाँ ये है कि फॉर्म की फीस नहीं देनी पड़ती आपको, लेकिन फॉर्म भरी का चार्ज आपको देना पड़ता है। मान लीजिए आप SC ST के छात्र हो, तो कहीं से भी आप फॉर्म भरवाओगे, मेरी टीम से भरवाओ या बाहर से भरवाओ, तो वो आपको सिर्फ 100 रुपया देना है। क्यों? वो सिर्फ आपसे फॉर्म फीस मतलब फॉर्म भरने के पैसे मांग रहे हैं, फॉर्म फीस आपकी 0 है। अब मान लीजिए आप जनरल और ओबीसी के लड़के हैं, क्योंकि इनको 100 रुपए फीस देनी है, तो आपसे 200 रुपए लेंगे वो। क्यों? क्योंकि 100 रुपए तो आपकी फॉर्म फीस कट गई और 100 रुपए भरने का चार्ज। तो इस प्रकार से होता है भाई, है ना। तो क्योंकि मेरे को कमेंट आते, मेरे को बोलते हैं कि टीम सर आपने ऐसा ऐसा बोल दिया,
तो भाई कंफ्यूजन में मत रहा करो, ठीक है ना। सैलरी कितनी मिलती है मेरे भाई, तो उसमें 9600 रुपए लगभग लगभग मिलेंगे आपको, ठीक है, 9600 रुपए, है ना। और जब आप लोग अप्रेंटिस कंप्लीट कर लोगे ना भाई, जब आपकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाएगी, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वो होगा एनएसी का सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? एनएसी का सर्टिफिकेट। बस यही इंपॉर्टेंट है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और इसी का जो फायदा है ना, आपको रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म में देखने को मिलता है मेरे भाई। जो रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म होता है ना, जो रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म होता है, उसमें आपको क्या मिलता है? 20% का कोटा मिलता है, ध्यान रखना। यानी कि 20% जो सीट होती है वो आपके लिए रिजर्व होती है। यानी कि अगर 1000 पद निकले ना, तो 1000 में से 200 पद आपके होंगे। या फिर अगर मान लो 100 पद निकले हैं, 100 पोस्ट निकली है रेलवे ग्रुप डी में, तो 100 में से 20 पोस्ट आपकी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक और बताता हूं, मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख पोस्ट निकल गई, 1 लाख पद निकले, तो उसमें से 20,000 किन छात्रों के लिए होंगे? जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस कर रखी है। इस रीजन से इन छात्रों की कट ऑफ भी कम जाती है औरों के सामान्य छात्रों के मुकाबले, क्योंकि जो रेलवे से अप्रेंटिस करके रहते हैं ना, वो कम छात्र होते हैं। तो ध्यान रखना, इसलिए इसका फायदा है आपको अप्रेंटिस करने का। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अप्रेंटिस करो तो रेलवे से करो, क्योंकि आपको यहां से बेनिफिट देखने को भी मिलता है मेरे भाई। क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको ट्रेड बता देता हूं, ट्रेड के बारे में देख लो, ट्रेड कौन कौन सी होंगी। तो अब सबसे पहले देख लीजिए एनडब्ल्यूआर, ठीक है ना। एनडब्ल्यूआर मैंने बताया कि जैसे राजस्थान से है, और राजस्थान में कहाँ कहाँ से कौन कौन से डिवीजन है वो बता देते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो, अजमेर हो गया, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, है ना। ये यहाँ से जो है इनकी गैरेज वगैरह है, ठीक है, मतलब डिवीजन अलग अलग यूनिट में है, यानी कि है पूरे राजस्थान की वैकेंसी। ऑल इंडिया कैंडिडेट हालांकि भर सकते हैं, लेकिन आपको जो अप्रेंटिस करनी पड़ेगी ना, वो राजस्थान में ही रह करके करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करता हूँ, जो मेन चीज है वो है ट्रेड। अब भाई देखो, मैं बोलना और दिखाना शुरू कर रहा हूँ आपको। अब आपको एक काम करना है, बस आपको बड़ा ध्यान से देखना है, आपकी जो भी ट्रेड होगी अपना आप भर लेना, ठीक है ना। अब मैं एक एक ट्रेड बताने वाला हूँ। देखो, नंबर 1 पे अपना चेक कर देना अपनी ट्रेड। एक तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रेड होती है वो वाले छात्र भर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रीशियन, टीआरडी, कारपेंटर, पेंटर, मेशन वाले छात्र, पाइप फिटर वाले छात्र, फिटर वाले छात्र, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक हो गया, फिटर मैं बता चुका हूँ, पावर इलेक्ट्रीशियन बता चुका हूँ, ठीक है ना। और इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर वाले छात्र भर सकते हैं। यहाँ पर वेल्डर वाले, गैस और मैकेनिक दोनों वाले छात्र भरेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र भर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगले हैं कोपा वाले छात्र। कोपा वाले छात्र भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर हो गया, है ना, केबिन वगैरह, रूम अटेंडेंट वाले छात्र हो गए, हाउस कीपर, हॉस्पिटल जो होते हैं वो वाले छात्र इसमें भर सकते हैं। आरएसी ट्रेड इसमें भर सकते हैं, एमआरएसी जो ट्रेड होती है ना। डीजल मैकेनिक, फिटर बता चुका हूँ। पेंटर हो गया, फिटर, वेल्डर, और कितना इलेक्ट्रिशियन बता चुका हूँ, है ना। डीजल मैकेनिक बता दिया है, ठीक है। और कौन सी ट्रेड हैं, और ये सब मैं बता चुका हूँ। एमएमवी जो एमएमटीएम जो ट्रेड होती है, मैकेनिक मशीन मेंटेनेंस जो टूल होती है ना, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस जो ट्रेड होती है, एमएमटीएम, वो छात्र भर सकते हैं। मशीनिस्ट वाले छात्र भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एनडब्ल्यूआर की। अब दूसरी वाली वैकेंसी भी दिखा देता हूँ, उसमें कौन कौन सी ट्रेड को मौका मिला है। अब देख लीजिए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कहाँ कौन कौन सी ट्रेडों को मौका मिला है, देख सकते हो आप लोग। एक तो फिटर ट्रेड हो गई, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, आरएसी, हीट ट्रीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ठीक है, ये हो गया। टर्नर वाले छात्र, मशीनिस्ट वाले, कारपेंटर, वायरमैन वाले छात्र, मैकेनिक, मैकेनिक वाले छात्र, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र हो गया, टर्नर हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन, फिटर में बता चुका हूँ, कारपेंटर, वेल्डर, ब्लैक स्मिथ वाले छात्र इसमें भर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सारी की सारी ऊपर की सेम है, ठीक है ना, जो मैं दिखा चुका हूँ। लगभग 14 ट्रेड हैं जो इसमें मौका मिला है। ऊपर की मैं सारी बता चुका हूँ, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, है ना, ये सारी बता चुका हूँ मैं। तो ये टोटल इसमें 14 ट्रेड को मौका मिला है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई बात उसकी, ठीक है मेरे भाई। अब फॉर्म भरने के लिए या तो आप किसी जनसेवा केंद्र से फॉर्म भरवा सकते हो, या फिर खुद से भर सकते हो, या फिर हमारी टीम को भी कॉल करके बता सकते हो, ठीक है। हमारी टीम आपको फॉर्म वगैरह भर देगी। ये हमारी टीम का नंबर है। और टीम जो चार्ज लेती है फॉर्म भरने का, वो ध्यान रखना, वो 100 रुपए लेती है। 100 रुपए फॉर्म चार्ज होता है, ध्यान रखना। एक अगर फॉर्म भरवाओगे ना आप, एक फॉर्म का 100 रुपए चार्ज है। 2 फॉर्म भरवाओगे 200 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप कहीं से भरवा सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही कंफर्म कर रहा हूँ। बाकी आपको समझ में आ चुका होगा चीजें, ठीक है ना। आप हमारी टीम से भी अप्लाई करवा सकते हो, हमारी टीम को आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना। और बाकी आपको अप्लाई कौन सी वेबसाइट से करना है, तो दोनों वेबसाइट के लिंक में एक काम करूंगा। इन दोनों भर्ती के जो लिंक, वेबसाइट के लिंक है, या तो आप सिंपल NWR सर्च कर लो गूगल में, ठीक है ना, तो भी साइट आ जाएगी।
आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे सर्च कर लो, ईस्ट सेंट्रल रेलवे गूगल में, तो भी वो वेबसाइट आ जाएगी। जोन सा भी फॉर्म भरना हो ना आपको, अगर खुद से भर रहे हो या फिर कहीं और से भरवा रहे हो, उन्हें नहीं पता वेबसाइट का कहाँ से भरे जाते हैं, तो वो चीज सर्च कर लिया करो जो निकली है वैकेंसी जहां से। मान लीजिए ये NWR से निकली है, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। आप जैसे ही सर्च करोगे पहली वेबसाइट आ जाएगी, वहां से अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। या फिर आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे का फॉर्म भरना है, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे भर दो गूगल में, ठीक है ना, तो वह वेबसाइट आ जाएगी, तो वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो समझ में आ गई ना बात को। तो बाकी मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, और टीम के नंबर भी मैंने आपको बता दिए। टीम के नंबर हमारी नोट कर लेना, आप इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको ये फॉर्म आपका कंप्लीट करके दे देंगे आपके घर बैठे, ठीक है ना। ध्यान रखना ये 2 नंबर हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है फॉर्म वाला भरने का, ठीक है ना। ये सिर्फ हमारी 2 ही टीम फिलहाल फॉर्म भर रही है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा और कोई हमारी टीम नहीं है जो फॉर्म भरे, है ना। यदि आप किसी और से हमारी टीम का नाम लेकर, अगर हमारा कोई नाम ले रहा है और बोल रहा है कि फार्म भर देंगे, तो फिर वही वो दिक्कत है, फिर फ्रॉड होगा। ध्यान रखना, वो आपके साथ आपकी जिम्मेदारी होगी। इन दोनों नंबर के अलावा और भी कोई नंबर नहीं है जो फिलहाल फॉर्म भर रहा है, ठीक है ना। ये 2 नंबर ही हैं फिलहाल, ठीक है। बाकी हमारा आईटी एग्जाम ऑफिस का नंबर तो वो अलग है ही, 63 वाला, ठीक है ना, उस चीज को अलग। फॉर्म भरने के लिए केवल 2 नंबर है, ठीक है मेरे भाई। तो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, ऐसी बात हुई तो अप्लाई करने का, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।